याद रखो सुन्नियों, ये पीछे वाले खामोश क्यों हैं? ये नारा हमारे माँ बाप ने हमारी गुट्ठी में डाला है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये नारा हर सुन्नी का नारा है। और सुन्नी अगर तुम मुत्तहिद हो गए, मैं सच कहता हूं तुम्हारी सूबाई असम्बलियां गूंजेंगी लब्बैक के नारों से, तुम्हारी कौमी असम्बली गूंजेगी लब्बैक के नारों से। शाह अब्दुल्ला अकेले सारे समंदर का पानी नहीं पी सकता, सारे दरिया का पानी नहीं पी सकता। मेरे वालिद ने कहा था मेरा जनाजा मेरा बेटा पढ़ाएगा, और गोया खामोश मुझे पैगाम दे दिया कि देख कौम मुंतशिर थी और मैंने जनाजे में कौम को तेरे पीछे खड़ा कर दिया है। अब इस कौम को लेके चलना तेरी जिम्मेदारी है। कादिम हुसैन भी तुम्हारे हैं, अशरफ जलाली भी तुम्हारा है, मुजफ्फर शाह भी तुम्हारा है, और सरवत एजाज भी तुम्हारा है। अल्लाहू अकबर। हमने उस खामोश पैगाम को पूरे 1 साल उस पैगाम पर हमने काम किया, और नफरत के सारी बुत हमने दफन करके रख दिए। आज देख लो सोशल मीडिया पर जितने लोग देख रहे हो कि मुसलमान ख्वाह कितने ही बिखरे हुए क्यों ना हो, एक प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत है जो मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर देती है। एक प्लेटफॉर्म पे मुसलमान जमा हो जाता है, और हिंदुस्तान के मुसलमान अपने पीरों से, अपनी खानकाहों से बड़ी मोहब्बत और उन्स रखते हैं। तो जरूरी यह है कि किसी शख्स को हम खरीदे मुसलमानों ही में से, और वाज़े तौर पे कहा कि मुसलमानों का बिकना बहुत मुश्किल होता है, उनको खरीदा जाना बहुत मुश्किल होता है, और जिस काम के लिए हम तैयार करने वाले हैं यह काम बहुत मुश्किल है। एक शख्स को हम खड़ा करें और वो जिल्ली नबी होने का दावा करे, और उसे हम अपनी दौलत से परवान चढ़ाएं, तभी हमें कामयाबी और कामरानी मिल सकती है। अंग्रेजों ने इस पर काम किया, सारा काम अंग्रेजों ने इस पर किया, और काम करने के बाद जो शख्स अंग्रेजों के हाथों पर बिका, कि जिसने बाद में नबूवत का दावा किया, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था। नाम देखे गुलाम अहमद और काम देखो बगावत मोहम्मद। अल्लाह अकबर। इस मिर्जा को खरीदा गया, और मिर्जा से सबसे पहला जो काम लिया गया, यह भी सुन्नियों बहुत जरूरी है सुनना, मिर्जा से सबसे पहला जो काम लिया गया वो जिहाद के खिलाफ किताबें लिखने का लिया गया। दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा होता है तो वो मुसलमानों के जिहाद से खतरा है, कि इस जिहाद को खत्म कर दिया जाए, कि मुसलमान तो खुशी से मरने के लिए तैयार हो जाता है, इसको खत्म करें। और ये पिछले जो 15-20 साल गुजरे, जो जिहाद के नाम पर फसाद को जारी किया गया और दुनिया को मैसेज दिया गया, देखो ये जिहादी मुसलमान है, ये स्कूल में बच्चों को काटते हैं, मस्जिदों में धमाके करते हैं। ये जिहाद को बदनाम करना था और उसे फसाद का नाम दिया गया। मुसलमान कभी बच्चों पर हमला नहीं करता, मुसलमान कभी दहशतगर्दी और गुंडागर्दी नहीं करता,
मुसलमान कभी भी औरतों को तशद्दुद का निशान नहीं बनाता, लेकिन दुनिया को एक इमेज देना था कि देखो ये दाढ़ी हो, ये जुब्बा हो, ये शलवार कमीज पहना हुआ हो, ये सर पे पगड़ी बांधा हुआ हो, तो समझ जाओ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया सुन्नियत ने इस पर काम किया और लोगों के सामने अपना सॉफ्ट इमेज रखा और लोगों को बताया कि हम सूफी लोग हैं, हमारा दहशतगर्दी और गुंडागर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। और दुनिया इस बात को समझने लग गई। मैं पिछले साल जिस वक्त अमेरिका में कैलिफोर्निया एयरपोर्ट पर उतरा, मेरे साथी बैठे हुए जो अमेरिका जाते हैं, बास मरता वो 3-3 घंटे बिठा देते हैं, वो 4-4 घंटे बिठा देते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर मेरा पासपोर्ट देख के कहने लगा, आर यू सुन्नी? क्या आप सुन्नी है? मैंने कहा मौला तेरा शुक्र है, तूने चेहरे ही ऐसे बनाए हुए हैं कि ये अंग्रेज भी पहचानते हैं कि ये रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाहू अकबर। तो उलमा ने इस पर काम किया और हमारा सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने रखा। अब मिर्जा पर काम होने लगा और मिर्जा ने जिहाद के खिलाफ किताबें लिखना शुरू कर दी। अब मिर्जा परवान चढ़ रहा है। मैं मुख्तसर करता हूं कि एक वक्त आया कि जब कौम तज़ब्बुब का शिकार हो गई, 57 का इख्तिदार चला गया, कौम परेशान थी, तो मिर्जा का एक दोस्त था हकीम नूरुद्दीन, उसने मिर्जा से कहा वक्त बहुत अच्छा है, तुम ऐसा करो कि मसीह होने का दावा कर दो और कहो कि मैं ईसा नहीं हूं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हूं, जो उनके साथ मामलात थे वो मेरे साथ मामलात है। मिर्जा ने इस तजवीज को पसंद किया। मिर्जा ने सबसे पहले मुस्लिम कौम का दावा किया, फिर मिर्जा ने मुजद्दिद का दावा किया, मिर्जा ने मसीह होने का दावा किया, मिर्जा ने मसीह मऊद होने का दावा कर दिया, मिर्जा ने महदी होने का दावा किया और आखिर में मिर्जा ने नबी होने का दावा कर दिया। अगर कुछ अरसे मिर्जा जिंदा रहता तो फिर खुदा होने का भी दावा कर देता, क्योंकि बचा ही क्या था। अब तो वो खुदा होने का दावा कर देता। वो मिर्जाई जो मिर्जा को माज़अल्लाह नबी कहते हैं और पता नहीं वो क्या क्या कहते हैं, मेरे नजदीक वो आकर के बैठे और मुझे ये जरा बताएं तो मिर्जा इंसान का बच्चा भी था या नहीं था। वो सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि मिर्जा इंसान का बच्चा था या नहीं था। अल्लाहू अकबर। आइए मैं चंद बातें आपके सामने रखता हूं और उन्हीं की किताबों की। मिर्जाइयों के यहां एक किताब है तस्किरा, इसको बड़ा मोतबर मानते हैं और इसमें जो मिर्जा पर वही नाजिल हुई माज़अल्लाह उसका जिक्र है और मिर्जाइयों के घरों में इस किताब का होना जरूरी है। अच्छा, मिर्जा ने भी लोगों को अजब चक्कर दिया अपने मानने वालों को। कोई नबी इसको कहता है, कोई मुजद्दिद इसको कहता है, कि कोई लाहौरी, आप देखिए ग्रुप लाहौरी है, एक मिर्जाई ग्रुप है, बड़े चक्कर इसने दिए। आओ जरा इस किताब को देखते हैं। इस किताब का लिखने वाला है मिर्जा बशीर अहमद कादियानी, जो मिर्जा का मंझला बेटा था और मिर्जा ने इसे माज़अल्लाह कमरुल अंबिया का खिताब दिया। आप सुने जरा। मिर्जा की पैदाइश पे पहले मैं आता हूं क्योंकि बहुत देर हो गई, आप खामोश बैठे हैं और मेरे आला हजरत फरमाते दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है, एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। और यकीनन मिर्जाइयों को तकलीफ होगी और सोशल मीडिया पर जब ये चीज चलती है तो मैं देखता हूं कि मिर्जाई मुझे गालियां दे रहे होते हैं, नंगी नंगी गालियां दे रहे होते हैं, तो मैं मिर्जाइयों से कहता हूं हर हाल में हक बात का इजहार करूंगा, हर हाल में
हक बात का इजहार करूंगा, मिंबर नहीं होगा सरेदार करूंगा। आओ मैं सबको शामिल कर लेता हूं, हर हाल में हक बात का इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा सरेदार करेंगे। हमें इसलिए है तमन्नाए जन्नत, जन्नत में आका का दीदार करेंगे। हमें इसलिए है तमन्नाए जन्नत, जन्नत में आका का दीदार करेंगे। जब तक दहन में जुबान सीने में दिल है, काजिब की नबूवत का इनकार करेंगे, काजिब की नबूवत का इनकार करेंगे। बादस मुस्तफा जो कहे मैं नबी हूं, बादस मुस्तफा जो कहे मैं नबी हूं, वो झूठा है, झूठे को रुसवा सरे बाजार करेंगे, झूठे को रुसवा सरे बाजार करेंगे। मेरे साथ मिलके कहो, झूठे को रुसवा, झूठे को रुसवा। आओ जरा मिर्जा की तरफ मैं बढ़ता हूं। सबसे पहला तमाशा मिर्जा की पैदाइश का है, जरा इसको देखते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद लिखता है कि मेरी पैदाइश, ये सीरतुल महदी का मैं हवाला दे रहा हूं, तकरीबन हवाले सीरतुल महदी के हैं, ये भी इनके नजदीक बड़ी मोतबर है। मिर्जा कहता है मेरी पैदाइश 1839, मेरी तरफ देखे, इस ड्रोन को आप बंद कर दे, वैसे ही अभी बॉर्डर पे गिरा दिया पाकिस्तान ने ड्रोन को, ऐसा ना ये भी निशाना ना बन जाए। मिर्जा कहता है कि मेरी पैदाइश 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी वक्त में हुई। मैंने पहले ही कहा था किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता। मिर्जा की पैदाइश 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी वक्त में हुई। 1857 में मैं 16 बरस या 17 बरस का था, उस वक्त मेरी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी, एक कौल। लेकिन बाद में मिर्जा के खानदान में इख्तिलाफ पैदा हो गया। मिर्जा बशीर अहमद कहता है मेरे नजरिए के मुताबिक मेरा बाप 1836 या 1837 में पैदा हुआ। सीरतुल महदी जिल्द दूसरी सफा नंबर 150 है। अब सीरतुल महदी जिल्द तीसरी सफा नंबर 76 है। लिखता है मिर्जा बशीर, बस 13 फरवरी 1835 जुमे के दिन वाली तारीख दुरुस्त करार पाई। आगे बढ़िए, सीरतुल महदी जिल्द तीसरी सफा नंबर 74 लिखता है कि एक तखमीने के मुताबिक साले विलादत 1831 हो सकता है। आगे बढ़िए, सीरतुल महदी जिल्द तीसरी सफा नंबर 302 लिखता है कि मेराज दीन ने तारीख विलादत 17 फरवरी 1832 बताई है। ये मेराज दीन कौन है? बाप तेरा पैदा हुआ। ये तो अजीब मामला है, मां का नाम चम्मन बाई और बाप का नाम पूरा मोहल्ला। ओ बाबा, ये क्या तमाशा है? बाप कहता है मैं इस वक्त पैदा हुआ, और बेटा कहता है कभी इस वक्त, कभी इस वक्त, कभी इस वक्त। और आगे सुनिए, तरियाकुल कुलूब सफा नंबर 351 मिर्जा लिखता है मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम जन्नत था। वो पहले पेट से निकली, बाद में मैं निकला। मिर्जा के अल्फाज है, वो पहले पेट से निकली, बाद में मैं निकला, और मेरे बाद मेरे वालिदैन के घर में कोई और लड़का या लड़की पैदा नहीं हुई। जाहिर सी बात है, मां बाप ने सोचा होगा जब पहले ही काम का अंजाम यह है तो दूसरे काम का अंजाम तो और भयानक होगा। अल्लाहू अकबर। मिर्जा पर वही नाजिल होना शुरू हो गई। जरा वही भी आप सुने। वही क्या है? परेश, उमर बरादूस, या बलादूस, हुआ शाना, नासा। ओ मिर्जाइयों, ये वही नहीं है, दोज़ख की आवाजें हैं। ये दोज़ख की आवाजें हैं कि जो मिर्जा निकाला करता था। मिर्जा पर अंग्रेजी में वही नाजिल होना शुरू हो गई। सुनिए आप, तस्किरा मजमुआ इलाहामात, अल इलाहामात सफा नंबर 119, 120, 121, तबाए दोम
आज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, सुनिए जरा, वही है, यू मस्ट डू व्हाट आई टोल्ड यू, तो all means should be energy, but God I with you, he shall help you. Words of God cannot exchange, I shall help you. You have the go Amrasar, मदीने मक्के का नाम ही नहीं है, you have to go Amrasar. आगे कमाल कर दिया, he holds in the जिला पेशावर, ये खैबर पखपला भी आ गया, जिला पेशावर। सुनिए आप, वही सुनिए आप, आई लव यू, और सारी जिंदगी तेरी मां के तेरे फिट्टे मुंह, आई लव यू, आई एम विद यू, यस आई एम हैप्पी, आई लाफ ऑफन, आई शैल हेल्प यू, आई कैन व्हाट आई विल डू, वी कैन What will we do? अब देखिए वही, God is coming army, God is coming by army, He is with you to kill enemy. The days shall come when God shall help you. Glory be to the Lord, God maker of earth and heaven. ये मिर्जा की वही है, कहता है कि मुझ पे ये वही नाजिल हुई है। अल्लाह तबारक व तआला मिर्जा से और मिर्जाइयों से हमें महफूज फरमाए। और मिर्जा बड़ी बुरी मौत मरा, बड़ी बुरी मौत मरा। कई पखाना करने के बाद मिर्जा की मौत हुई, और वो भी बाथरूम में मिर्जा मरा। इबरतनाक मौत मरा, वहीं पर पहुंची खाक कि जहां का खमीर था वहीं पे मरा। अब मैं कुछ कहता हूं और आपका साथ चाहूंगा मैं। जालिम बुरा कैसे मरा, जैसे मरा अच्छा हुआ। मेरा साथ दे दो। जालिम बुरा जैसे मरा कैसे मरा, यहां से वहां तक जितने बैठे हो, जालिम बुरा कैसे मरा जैसे मरा, जालिम बुरा कैसे मरा जैसे मरा। मनुष्य से धरती को छुटकारा मिला, मनुष्य से धरती को छुटकारा मिला। वो मुस्तफा की जात का गुस्ताख था, कज़्ज़ाब था। वो गंदगी के ढेर में फंस के मरा, वो गंदगी के ढेर में फंस के मरा। आवाज नहीं आ रही। अब आइंदा स्टेज वहां पे लगा देंगे ताकि वहां वाले तो कुछ बोले। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। सुनियो, बड़ी मेहनत करनी है अभी तो। बाबा मैदान में उतरना है। आओ, हुसैन की औलाद तुम्हारे सामने बैठी हुई है और तुम बीगी बल्ली बन के पपीते की तरह पिचके बैठे हुए हो। आओ मेरा साथ दो। वो मुस्तफा की जात का गुस्ताख था, कज़्ज़ाब था। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वो मुस्तफा की जात का गुस्ताख था, कज़्ज़ाब था। वो गंदगी के ढेर में फंस के मरा, वो गंदगी के ढेर में फंस के मरा। अच्छा हुआ। बदहाल था, बदचाल था, बदखल्क था, वो बदतमीज। जिल्लत भरी वो मौत से रुखसत हुआ, जिल्लत भरी वो मौत से रुखसत हुआ। दज्जाल का दुनिया में था आगाज़ बद अंजाम बद। मरते ही दोज़ख में गिरा, जलबुन पड़ा। मरते ही दोज़ख में गिरा, जलबुन पड़ा। बीमार और बद किरदार था, गुफ्तार में था बदमिजाज। अमराज 265 में जो फंसा, अच्छा हुआ। अमराज 265 में जो फंसा, अच्छा हुआ। अल्लाहु अकबर। खत्मुल रसूल खैरुल वरा से जो भी मुकाबिल हुआ, खत्मुल रसूल खैरुल वरा से जो भी मुकाबिल हुआ, वो बेहया दुनिया में भी रुस्वा हुआ। मेरी तरफ देखो, वो बेहया दुनिया में भी रुस्वा हुआ। अच्छा हुआ। आज शाह अब्दुल हक ने मिर्जा को रगड़ा, खूब रगड़ा।
जिस सुन्नी ने भी सुना मुस्कुरा के कहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।